नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी पॉजिटिव एंड एन अमेजिंग डेवलपमेंट दोस्तों, हमारे HAL के द्वारा भारत का जो ओमका एयरक्राफ्ट है उसको फाइनली अब तैयार कर लिया गया है और उसकी जो मेडन फ्लाइट है वो भी HAL के द्वारा कैरी आउट कर ली गई है। जी हाँ, मैं यहाँ पे ओमका की बात कर रहा हूँ, ना कि आमका की, जिसकी यहाँ पर पहली फ्लाइट हमने फाइनली विटनेस कर ली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो खबर है आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। HAL हैज कंडक्टेड द मेडन फ्लाइट ऑफ द अनमैन्ड किरण एयरक्राफ्ट, और इसी अनमैन्ड किरण एयरक्राफ्ट का जो टेक्निकल नेम है इसको ओमका एयरक्राफ्ट का नाम दिया गया है। यहां पर भी देख पाएंगे, खबर सामने आई है एंड इसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये दोस्तों आपको मैं जूम इन करके दिखा देता हूं। यहां पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है OMCA। ये भारत का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है दोस्तों जिसको कि बहुत ही सिंपल भाषा में अगर बताना चाहूं तो इसको आप हाइब्रिड तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि चाहें तो इसमें पायलट के माध्यम से ये उड़ान भर सकता है, यानी कि मैन्ड फॉर्मेट में ये उड़ान भर सकता है, एंड चाहें तो विदाउट पायलट यानी कि अनमैन्ड फॉर्मेट में भी आप इसको यहाँ पर उड़ा सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आपको बता दूं, ओमका की जो फुल फॉर्म है दोस्तों, इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर दी ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यानी कि आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप विद पायलट एंड विदाउट पायलट इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और ये आपका कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये आपके स्ट्राइक मिशंस में भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार क्या है ये एयरक्राफ्ट जिसको यहाँ पर हमने तैयार किया है, इसकी क्या हिस्ट्री है, क्यों इसको यहाँ पे तैयार किया गया है, क्या इसके फायदे भारत को होने वाले हैं, एंड ऑल्सो इसका एक लिंक है विद द कैट्स प्रोग्राम ऑफ HAL। आपको याद होगा पिछले महीने मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें कि HAL ने अपने कैट्स वॉरियर को दोस्तों फाइनली अनवेल किया था। उसके साथ इसका क्या लिंकेज है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए जितने भी यूपीएससी के साथ जुड़े हुए रिसोर्सेज हैं उन सभी को अब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं, जिसमें कि करंट अफेयर मैगजीन्स, एनसीईआरटी नोट समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सभी चीजें आपको निःशुल्क अवेलेबल करवाई जाती हैं। इन सभी चीजों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। लेकिन फिर भी कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग डायरेक्टली इस दिए गए फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको वहां पर भी हैप्पीली असिस्ट कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, HAL के द्वारा पहली बार भारत के इतिहास में जो हमारा CATS ओमका एयरक्राफ्ट ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसको कि सिंपल टर्म्स में अनमैन्ड किरण एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, उसकी जो पहली उड़ान है वो HAL के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट करी गई है। और आपको ये भी बता दूं कि आने वाला जो एरो इंडिया शो है, जो कि आज से कुछ ही दिनों में हमें देखने को मिलेगा, वहां पर इसको शोकेस भी किया जाएगा। सबसे पहले आप लोग इसकी तस्वीर को यहाँ पे देख लीजिए। ये दोस्तों हमारा HAL का ओमका एयरक्राफ्ट है जिसकी यहाँ पर उड़ान भरी गई है, और ये जो मेडन फ्लाइट जो कि इनके द्वारा कैरी आउट करी गई है, ये इन्होंने अनमैन्ड तरीके से कैरी आउट करी है। हालांकि HAL ये कहता है कि अगर हम चाहें तो इसमें पायलट को बिठा करके भी हम लोग इस फ्लाइट को बेसिकली उड़ा सकते हैं। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि इसका क्या लिंकेज कैट्स प्रोग्राम के साथ है और इसके क्या फायदे हमें होने वाले हैं, मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। देखिए, ये कहानी शुरू होती है किरण एयरक्राफ्ट की आज से लगभग 57 ईयर्स पहले। 1968 की बात है जब पहली बार हमारे HAL के द्वारा निर्माण किया गया किरण एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। 1968 में हमारे इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि हमें हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट चाहिए, और उसी टाइम
हमने ये वाला जो किरण एयरक्राफ्ट है इसको तैयार किया था। इसकी तस्वीर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आई एम श्योर आपने इसकी तस्वीर और भी कई जगह देखी होगी, कई सारे एरो शोज में हम लोग इसको डिस्प्ले करते ही रहते हैं। और यही वाला जो हमारा किरण ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ये तब से ऑलमोस्ट 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तब से इसका हम लोग ऑपरेशनल इस्तेमाल हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए करते आए भी हैं। एंड ऑब्वियसली क्योंकि बहुत साल हो चुके थे एंड जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही थी, जैसे जैसे दौर बदल रहा था, इसके जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं वो भी हमने यहाँ पे तैयार किए थे। किरण मार्क 1, किरण मार्क 1A, किरण मार्क 2, और आज की डेट में मेनली जो किरण मार्क 2 है उसको हम लोग हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन दोस्तों असल में समय आ चुका था किरण मार्क 2 को रिटायर करने का, और यहीं पर हमारे एचएएल ने कहा था कि किरण मार्क 2 को हम लोग जो है वो रिटायर कंप्लीटली नहीं करना चाहते, बल्कि हम लोग किरण मार्क 2 को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अगर किरण मार्क 2 को रिटायर किया जाएगा तो फिर ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पे कौन काम करेगा, तो उसके लिए ऑलरेडी एचएएल जो है वो हमारा सितारा एयरक्राफ्ट है उसको डेवलप करने में लगा हुआ है, जो कि कहा जा रहा है कि 2025 तक डेवलप हो भी जाएगा, यानी कि इसी साल डेवलप हो जाएगा। लेकिन एचएएल का यहाँ पर कहना था कि हम लोग किरण मार्क 2 को कंप्लीटली रिटायर नहीं करना चाहते, बल्कि हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और यहीं से ओमका एयरक्राफ्ट का जो डिज़ाइन था वो सामने लाया गया, यहीं से इसका जो आइडिया था उसको सामने लाया गया। सो बेसिकली जो ओमका एयरक्राफ्ट है उसको तैयार किया गया दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। पहली चीज़ तो लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि ये वाला जो हमारा एयरक्राफ्ट है इसको आप चाहें तो अनमैन्ड तरीके से और चाहें तो मैन्ड तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो मेन पर्पस है जिसकी वजह से इस ओमका एयरक्राफ्ट को यहाँ पे तैयार किया गया है, ये मेनली तैयार किया गया है हमारे यूएवी पर्पसेस के लिए, यानी कि मेनली हम लोग इसको अनमैन्ड तरीके में ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेनली हम लोग ये एनिमीज़ के लिए एक डीकॉय की तरह ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। डीकॉय क्या होता है, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बता दूं। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया की दोस्तों किसी के साथ जंग चल रही है, ठीक है, तो सामने से अगर हम लोग उनको ट्रिक करना चाहते हैं, अगर हम लोग उनको एक तरीके से कंफ्यूज करना चाहते हैं, तो हम लोग हमारा एक एयरक्राफ्ट यहाँ पे भेजेंगे और ये लोग इसको यहाँ पे अटैक करने में लग जाएंगे, लेकिन बदले में हम लोग कहीं और जाकर के किसी और लोकेशन पे जाकर के हम लोग हमारा अटैक जो है वो कैरी आउट कर सकेंगे। तो ये वाला जो डीकॉय एयरक्राफ्ट होगा जो कि उनको ट्रिक करने के लिए इस्तेमाल होगा, वहीं पर हम लोग हमारा जो अनमैन्ड ओमका एयरक्राफ्ट है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। दिस इज द प्लानिंग जो कि हमें अभी देखने को मिली है। लेकिन एचएएल ये भी कहता है कि ये केवल डीकॉय मोड में नहीं, बल्कि हम लोग इसको कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तरह भी इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज ये सेकेंडरी स्ट्राइक मिशंस को कैरी आउट करने की क्षमता भी यहाँ पे रखता है। यानी कि ये केवल डीकॉय की तरह नहीं बल्कि एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तरह भी यहाँ पर काम आ सकता है। और यही रीज़न है, बल्कि अगर आप ध्यान से देखें कि एचएएल ने इसका जो पूरा का पूरा लुक है उसको भी चेंज कर दिया। पहले जो इसका लुक था वो इस तरह का लुक दिया गया था जब ये मात्र एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तरह था, लेकिन अभी आप इसकी लुक देखिए, ध्यान से तस्वीर देखिए, इसकी लुक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दी गई है, बिकॉज अब इस एयरक्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है फॉर दी पर्पसेज ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। नाउ अगर बात करें कि इसका कैट्स प्रोग्राम के साथ क्या लिंकेज है, दोस्तों जो कैट्स का प्रोग्राम है, जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, ये एचएएल के द्वारा शुरू किया गया एक बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है, जिसमें कि एचएएल बेसिकली इस तरह के स्ट्राइक मिशंस को तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें क्या होगा कि एक आपकी मदरशिप होगी, यानी कि एक आपका बड़ा एयरक्राफ्ट होगा, एंड बदले में उसको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट्स होंगे जो कि उसके आसपास घूमेंगे। जैसे बिल्कुल हम लोग समुद्र में देखते हैं कि एक जो बड़ा जहाज़ होता है उसके बदले में सबसे आगे आपका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, पीछे आपके डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, उसके पीछे आपके फ्रिगेट्स होते हैं, फिर कॉर्वेट्स होते हैं। बिल्कुल वैसे ही एचएएल हवा में एक कैट्स प्रोग्राम को बनाने का प्रयास कर रहा है, एंड कहा जाता है कि ये वाला जो यहाँ पे आपका ओमका एयरक्राफ्ट है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये कैट्स प्रोग्राम में एक क्रूशियल कंपोनेंट का जो रोल है वो यहाँ पर निभा सकता है। एग्जैक्टली क्या होगा उसके बारे में अभी तक कोई प्रॉपर रिपोर्ट्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन हाँ हम लोग इस चीज़ को केवल कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि मेनली कहीं ना कहीं वहीं पर इसका इस्तेमाल शायद हो सकता है। बिकॉज अगर आप
आप देखें तो इसके नाम में HAL ने ओमका के आगे जो कैट्स का भी जो नाम है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया है। नाउ अगर बात करूँ कि इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो जैसे हमने पहले देखा, चूंकि दोस्तों हम लोग इसको अनमैन्ड तरीके से और मैन्ड तरीके दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही वर्सेटाइल एसेट बन जाता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल सा एसेट बन जाता है। यानी कि अगर अनमैन्ड तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो मेनली रिकॉनेसेंस यानी कि सर्वेलेंस के लिए, टोही करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैन्ड तरीके से करेंगे तो कॉम्बैट रोल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अनमैन्ड में आप लोग कॉम्बैट नहीं कर सकते, अगर आप ग्राउंड से ऑपरेट कर रहे हैं तो कॉम्बैट वहां भी कर सकते हैं, लेकिन आप मैन्ड तरीके से भी कॉम्बैट रोल्स का इस्तेमाल इसमें देख सकते हैं। और दूसरा फायदा ये कहा जा रहा है कि अगर हम लोग इसको हमारे आने वाले एरो इंडिया शो में शोकेस करेंगे तो प्रॉबेबली हम लोग इंटरनेशनली इसको शोकेस करना चाहते हैं कि शायद दुनिया की और भी कंट्रीज होंगी जो कि इस तरह के कन्वर्जन प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड होंगी, जिससे कि शायद हम लोग इस तरह के एयरक्राफ्ट का जो एक्सपोर्ट है वो भी आगे चल करके कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।